नमस्ते। मैं शिरीष कुलकर्णी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड और प्रोफेसर रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी विद्यानगर की वाइस चांसलर रहा। आज समाचार जरा हटके इस विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहला और कुछ आश्चर्यजनक समाचार जो आजकल अखबार में भी आया है, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पार्लियामेंट में कानून पास करके कहा है कि 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए या उसके नीचे के उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध रहेगा। जैसे फेसबुक हो, एक्स हो, स्नैपचैट हो, ऐसे सारे जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर बैन लगा दिया। अपोजिशन पार्टी ने स्वाभाविक है उसका विरोध किया, लेकिन फिर भी जो मत मांगे गए, ओपिनियन पब्लिक का मांगा गया, उसमें ऐसा दिखा 77%, 77% of the population have stated that it must be banned for the minors. It's not the only country that Australia has banned it. लेकिन फ्रांस में भी ये बैन है और अमेरिका के कुछ राज्यों में भी इसे बैन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते। शायद गिग वर्कर्स यह आजकल एक जानने जैसा विषय है। गिग वर्कर यानी क्या? व्यक्ति किसी संस्था में या कंपनी में काम नहीं करता एज ए एम्प्लॉई, लेकिन वो अलग अलग कंपनियां, अलग अलग संस्थाओं का एक साथ काम करता है। फ्लेक्सिबल काम है, कोई प्रोजेक्ट का वर्क है, कुछ अल्पावधि समय के लिए वो काम कर रहा है, इसलिए उसे गिग वर्कर कहा जाता है। उनकी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, वेबिनार हुआ जिसमें एक वाइट पेपर प्रकाशित हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि आजकल गिग इकोनॉमी आगे बढ़ रही है और इस गिग इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज 1%, यानी इतना बड़ा है। आज के दिन में 235 लाख गिग वर्कर्स भारत में काम कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है 2030 तक यह गिग वर्कर की संख्या 600 लाख हो जाएगी। इसका जो वैल्यू है वो $455 बिलियन है। चलिए आगे बढ़ते। एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमारे जो है, जिसे हम सरकारी बैंक्स भी कहते हैं, उसमें सबसे बड़ी बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके जो चेयरमैन हैं सेट्टी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2024 तक हम लोग 100 लाख करोड़ का बिजनेस करेंगे, जिसमें हमारा जो मुनाफा होगा वो 1 लाख करोड़ का मुनाफा होगा। और भी उन्होंने कहा है कि हम हर साल करीब 65,000 सेविंग्स अकाउंट बैंक में खोलते हैं। उनके जो डिपॉजिट्स है वो 10% से आगे बढ़ रहे हैं और एडवांसेस 14 से 16% से आगे बढ़ रहे हैं। गत साल 2014 से लेकर 2024 तक 12 लाख रुपए के एडवांसेस जो बढ़कर 2024 में बढ़े तो 51 लाख करोड़ हुए, जो 325% से बढ़ोतरी है। उसी तरह डिपॉजिट के बारे में भी 14 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, उसमें 178 से बढ़कर 2024 में 39 लाख करोड़ का डिपॉजिट हुआ। वैसे तो ओवरऑल यही गत 6 महीने में दिख रहा है, आगे बढ़ रहे हैं डिपॉजिट भी।
एक बार मैंने डिजिटल पेमेंट्स के बारे में बात की थी। इस डिजिटल पेमेंट आजकल काफी बढ़ रहा है, उसकी अभूतपूर्व उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन साथ में फ्रॉड की संख्या भी बढ़ रही है। उसमें 80% जो डिजिटल पेमेंट्स है वो यूपीआई से चलते हैं, यानी यूपीआई को छोड़कर बाकी का जो डिजिटल पेमेंट वो सिर्फ 20% है। लेकिन यूपीआई में सबसे ज्यादा फ्रॉड दिख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। साल 2022-23 में 7.25 लाख के फ्रॉड हुए, नंबर ऑफ फ्रॉड्स, जिसमें जो कीमत थी वो 573 करोड़ का फ्रॉड हुआ। 2023-24 में यही फ्रॉड की संख्या 13.5 लाख हुई, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो 1087 करोड़ रुपया हुआ, जो 89% की बढ़ोतरी दिखा रहा है। वैसे देखा जाए तो 24-25 अभी जो चल रहा है, अप्रैल से सितंबर के अंदर भी 6,32,000 फ्रॉड के केसेस आए, जिसमें 485 करोड़ रुपीस का वैल्यू है। तो इसी तरह पे अगर हम देखें, यूपीआई पॉपुलर हो गया। यूपीआई से लोग छोटा भी ट्रांजैक्शन यूपीआई से करते हैं, लेकिन उसमें फ्रॉड की संख्या भी बढ़ रही है, इसलिए सरकार की चिंता भी उस वजह से बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। अभी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना 2 नंबर की यानी दूसरी, तो यह योजना जो है वो 70 ईयर्स ओल्ड पीपल या उससे ज्यादा की उम्र के लोग 70, तो उनके लिए आय का कोई बंधन नहीं है। वो अब्जों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उसका कोई संबंध नहीं। हर व्यक्ति जो 71 ईयर्स का हुआ या उससे बढ़कर है, तो उसे ये आयुष्मान योजना का लाभ उसे मिलेगा। लाभ तो हमें मालूम है, 5 लाख तक का कुछ भी अगर उसे आरोग्य के विषय में मेडिकल जो रीइंबर्समेंट होगा वो 5 लाख तक हो सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह योजना 600 लाख लोगों के लिए बनी है, यानी भारत में ऐसा अंदाजा है कि 70 साल के ऊपर की उम्र के लोग शायद 600 लाख है। तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसकी कुल मिलकर प्रोसीजर करनी पड़ेगी। उस अनाउंस तो सितंबर में हुआ, अभी अक्टूबर खत्म हुआ, तो इस एक माह में 1.8% ये 600 लाख में से कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उस रजिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा एमपी है। मध्य प्रदेश में 7 लाख लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन करवाया, केरला में 4 लाख और यूपी में 2.5 लाख। बाकी के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन यह योजना सभी 70 वर्ष के उम्र से ज्यादा के लोगों के लिए है, उन्होंने लाभ लेना चाहिए। इसी तरह हम सरकार की योजनाओं का लाभ लेते रहे, लाभान्वित रहे, तो फायदा होगा। जरूरतमंदों के लिए तो बहुत आवश्यक है। कोई भी इनकम टैक्स की लिमिट वगैरह इसमें है नहीं, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि हम ऐसा करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसका लाभ लें। आभार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते।